करनी, किसी काम के अंदर जल्दबाजी नहीं करनी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हौसले से काम लिया, सब्र से काम लिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सब्र से काम लिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा हजरत हाजरा ने सब्र से काम लिया। जब अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सब्र देखा, मां हजरत हाजरा का सब्र देखा, बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का सब्र देखा। छुरी का काम क्या है? छुरी का काम काटना है, लेकिन अल्लाह ने वो काटने की सलाहियत ही छुरी से छीन ली। छुरी चल रही है, पूरे जोर के साथ चल रही है, लेकिन वो काट नहीं रही। क्यों? कि दरमियान में बाप और मां और बेटे का सब्र था। अल्लाह ने वो बेटे को खींचकर उसकी जगह एक जानवर को लिटा दिया। ये सब्र का नतीजा है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देख ले, रब्बी अन्नी मस्सनी यज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। जिंदगी के तकरीबन 18 साल बीमारी के अंदर मुब्तला रहे, सब्र करते रहे, सब्र किया, सब्र किया। अल्लाह ने सब्र का ऐसा बदला अता फरमा दिया कि अल्लाह ने उनकी बीमारी ही खत्म कर दी। इन बीमारियों और परेशानियों और तकलीफों और मुसीबतों का हल क्या है? सब्र है, हल सब्र है। अल्लाह ने फरमाया कि इन्ना वजदनाहु साबिरा, हमने अय्यूब को सब्र करने वाला पाया, इसलिए उनकी बीमारी को खत्म कर दिया। भाइयों, ये कुर्बानी क्या पैगाम देती है? सब्र का पैगाम देती है। कुर्बानी क्या तालीम देती है? सब्र की तालीम देती है। ये बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, ये सफा और मरवा पर दौड़े लगा रहे हैं, ये अरफात का मैदान, ये मुजदलफा, ये कुर्बानियां, ये रात और दिन का जागना, ये धूप और गर्मी को बर्दाश्त करना, क्या है? ये सब्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे की दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे। हजरत खब्बाब बिन अर्त रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए। काफिरों ने इतना मारा, लहलुहान कर दिया, कमर जो है वो जख्मी है। अपनी कमीज उठाकर अपना जख्मी जिस्म दिखा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे खुबैब, ऐ मेरे प्यारे खब्बाब, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, तुम्हारा क्या गुमान है कि तुम ये जन्नत ऐसे ही मिल जाएगी? वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, पहले जितने भी लोग गुजरे हैं ना, उन्होंने सब्र किया है। उनके जिस्मों को आरू से चीरा गया, लोहे की कंगियों से नोचा गया, उन्होंने सब्र किया। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, ये जन्नत आसानी से नहीं मिलती। ये जन्नत के लिए, जन्नत को पाने के लिए सब्र करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, हौसले से काम करना पड़ता है, फिर जाकर जन्नत मिलती है। ऐ मेरे प्यारे खुबैब, ऐ मेरे प्यारे खब्बाब, अल्लाह ने ये देखना है कि मेरी खातिर सब्र कौन करता है। ऐ मेरे प्यारे खब्बाब, अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी आजमाया, उन्होंने सब्र किया। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के जादूगरों को आजमाया, उन्होंने सब्र किया, अल्लाह ने उनको कामयाब किया। अल्लाह ने असहाब कहफ को आजमाया, अल्लाह ने हजरत आसिया को आजमाया, अल्लाह ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को आजमाया, अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आजमाया, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को आजमाया। बदले में उन्होंने क्या किया? सब्र किया, सब्र किया, बर्दाश्त किया। ऐ मेरे प्यारे खब्बाब, अल्लाह आजमाता है, अल्लाह भूख दे के आजमाता है, अल्लाह रिज़्क़ की कमी देकर आजमाता है, अल्लाह जान का नुकसान करके आजमाता है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। ऐ मेरे प्यारे खब्बाब, जो अल्लाह की आज़माइशों के अंदर पूरा उतरता है, वबश्शिरिस साबिरीन,
अल्लाह ने सब्र करने वालों को खुशखबरियां अता फरमाई। जो मुश्किलात के अंदर सब्र करता है, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की फिर रहमतें नाजिल होती हैं। मेरे भाई और दोस्तों, कुर्बानी हमें क्या तालीम देती है? सब्र करने की तालीम देती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पर खड़े हैं, चंद मिसालें दे रहा हूं सब्र करने की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पर खड़े हैं, लोगों को आवाज लगाई, लोग जमा हो गए, फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, अल्लाह की सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, इस बात का ऐलान करो, तुफ्लिहून, कामयाब हो जाओगे। कुछ लोगों ने मान लिया, कुछ लोगों ने नहीं माना। उस मजमे के अंदर अबू लहब चचा भी मौजूद था, चचा भी मौजूद था। उसने दूर से आवाज लगाई, तब्बन लक या मोहम्मद, अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ु बिल्लाह, ऐ मोहम्मद तेरे हाथ टूट जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब न दिया, सब्र और बर्दाश्त से काम लिया, सब्र किया। अल्लाह ने सब्र का नतीजा क्या दिया? अल्लाह ने सब्र का बदला क्या दिया? कुरान के अंदर ऐलान कर दिया, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, टूट गए अबू लहब के जिसने कहा था ना तब्बन लक या मोहम्मद। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ए अबू लहब, मोहम्मद के हाथ नहीं टूटे बल्कि तेरे हाथ टूट गए हैं। तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूट गए अबू लहब के दोनों हाथ और वो खुद तबाह बर्बाद होकर रह गया। सिर्फ खुद तबाह बर्बाद नहीं हुआ बल्कि उसका माल भी तबाह बर्बाद होकर रह गया, उसकी बीवी भी तबाह बर्बाद होकर रह गई। वजह क्या थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र से काम लिया। ताइफ की वादी के अंदर जब पहुंचे, बेशुमार मिसालें पड़ी हैं सब्र करने की। भाइयों, फिर मैं पूछना चाहता हूं, ये जो कुर्बानी है ना, ये हमें किस बात की तालीम देती है? सब्र करने की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, हजरत हाजरा ने सब्र किया। अल्लाह ने ऐसा सिला अता फरमा दिया कि दुनिया के अंदर भी कामयाब कर दिया, आखिरत में भी कामयाब कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की वादी के अंदर जब पहुंचे, लोगों ने पत्थर मारे, सब्र किया। लोगों ने पत्थर मार मार के लहूलुहान कर दिया, बुरा भला कहा, जादूगर कहा, मजनू कहा। इसके बदले में क्या किया? सब्र किया, हौसले से काम लिया, बर्दाश्त से काम लिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। अल्लाह के नबी, अगर आप इजाजत दे, इन दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दें, इनको तबाह बर्बाद करके रख दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र से काम लेते हुए फरमाया, नहीं नहीं, अल्लाह ने मुझे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। अल्लाह इनको हिदायत देगा, आपने इनको कुछ नहीं कहना। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र का बदला क्या हुआ? अल्लाह ने ताइफ के लोगों को मोहम्मद का गुलाम बना दिया। मेरे भाई और दोस्तों, ये ईद हमें क्या तालीम देती है? सब्र की तालीम देती है। एक दो बातें आपके सामने आखिर में रखना चाहता हूं, वक्त पूरा हो गया है। ईद आ गई है। ईद के दिन खास तौर पर हमने एक बात का ख्याल रखना है। वो ख्याल क्या रखना है? कम अज कम हमारी वजह से किसी की ईद खराब ना हो। ईद के दिन कम अज कम हमारी वजह से किसी का दिल हमने नहीं दुखाना, किसी के दिल आजारी ना हो, किसी को तकलीफ ना पहुंचे, किसी को परेशानी ना हो। ऐसा ना हो कि ईद का दिन हो और कोई मुझे रो रो कर बद्दुआएं दे रहा हो। ऐसा ना हो कि मेरी वजह से कोई मुझे गालियां निकाल रहा हो, मुझे बुरा भला कह रहा हो। इससे बड़ा जालिम और कौन हो सकता है? ईद का दिन है, खुशी का दिन है, खुशियां मनाए। ईद का दिन खुशी का दिन है, खुशियां मनाए। जब हम एक दूसरे से गले मिलते हैं ना, अंदर से सारी चीजों को निकाल देना है। हसद को निकालना है, बुग़्ज़ को निकालना है,
कीना को निकालना है, अंदर जो नफरतें बड़ी पड़ी हैं उसको निकालना है, इन दिलों के अंदर मोहब्बत को जगह देनी है, तब जाकर गले मिले। ईद मिलने का पैगाम और मकसद यही है, ये दिल साफ करके एक दूसरे को मिलना है। और दूसरी बात यह है कि ईद के दिन क्या होता है। मैं कल ही एक वीडियो छोटी सी देख रहा था कि एक बच्चा अपने गरीब बाप से कह रहा है, अब्बा जान हमारी कुर्बानी क्यों नहीं है। बाप की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा बेटा अच्छा ठहरो, मैं कहीं से गोश्त ले आता हूं। हमसाए के घर में बूढ़ा बाप गया, दरवाजे पर दस्तक दी और वो गुस्से से बाहर निकला, क्या काम है, क्या मसला है। वो गरीब बाप रोते हुए कहने लगा कि हमारी कुर्बानी नहीं है, हम गरीब है, हमें थोड़ा सा गोश्त ही दे दीजिए। वो जालिम इंसान एक बोटी शापर के अंदर डाल के आके थमा देता और कहता है जा ले जाइए, जाके पकाओ। अब बेटे के सामने जब बाप एक बोटी लेकर आया ना, सुबह आता हुआ, बेटे ने क्या कहा, अब्बा जान ये एक बोटी का हम क्या करेंगे। मेरे भाइयों, जहां हमने 15 और 20 लोगों को गोश्त तकसीम करना है ना, एक एक बोटी देनी है, उसका कोई फायदा नहीं है। 3 या 4 या 5 लोगों को कम से कम इतना गोश्त तो दे कि उनकी एक वक्त की हानि तो बन सके ना। एक एक बोटी ज्यादा लोगों को देने का कोई फायदा नहीं है, बदले में बद्दुआएं मिलेंगी, कोई दुआएं नहीं निकालने दिल से निकालने वाला। फिर एक बड़ा जुल्म हम ये करते हैं कि 1 लाख का हमने जानवर तो खरीद लिया, अगर किसी से हम जानवर ज़िबा कराते हैं उसकी मजदूरी हम पूरी नहीं दे सकते। ये बहुत बड़ा जुल्म है इस वक्त के अंदर। 1 लाख का जानवर तो खरीद लिया, मजदूर को उसकी 2-3 हजार मजदूरी नहीं दे सकते। बदले में उसने क्या करना है, रो रो कर बद्दुआएं देनी है ना। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ईद का दिन खुशी का दिन है, किसी की दिल आजारी करने का दिन नहीं है, किसी को रुलाने का दिन नहीं है, मोहब्बतें बखेरने का दिन है। अल्लाह से दुआ है